हाय एवरीवन, वेलकम टू बैरी ऑन। आज हम बात करेंगे अबाउट ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग नुकसानदायक है या ये आपको फायदे भी कर सकती है? ओवरथिंकिंग एक मेंटल डिसऑर्डर है क्या? ओवरथिंकिंग को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है? किसी एक बात के बारे में बार बार लगातार सोचते रहना, जिससे आपके दिमाग में विचारों का एक जाल बन जाता है, लूप बन जाता है, और जिसके चलते आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को लेकर अगर परेशान हैं, तो बस आप सोच रहे हैं बार बार लगातार, लेकिन कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर आप जॉब करते हैं, आपको अपने बॉस से किसी टॉपिक से रिलेटेड बात करनी, बट आप लगातार सोच रहे हैं कि आपके बॉस क्या सोचेंगे और क्या डिसीजन होगा, उसके चलते बस आप सोचते रह जा रहे हैं, बट आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। सो नो डिसीजन, नो एक्शन, नो रिजल्ट, नो ग्रोथ। अब एक सवाल यह भी है कि ये पता कैसे चलेगा कि आप एक ओवरथिंकर हैं? चलिए बताते हैं। तीन बड़े कारण जिससे यह पता चल सकता है कि आप एक ओवरथिंकर हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहला सिम्टम कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अब आप सोचेंगे कि सर एवरीवन इज वरीड अबाउट द फ्यूचर। यस, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो केवल फ्यूचर के बारे में सोचते ही रहते हैं और लगातार बस सोचते ही रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, लेकिन कर नहीं रहे हैं, बस उस बात को लगातार बार बार सोचते चले जा रहे हैं। ये ओवरथिंकिंग का सिम्टम है। फिर हमें कोई काम शुरू करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, या फिर और भी XYZ कोई काम हो सकता है, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम है ओवरथिंकिंग का। तीसरा जो रीजन है वो ये कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस। कुछ भी आपको करना है, व्हाटएवर यू वांटेड टू डू, लेकिन उसके बारे में आपके दिमाग में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, आप उन सभी थॉट्स का आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई मायनों में ये अच्छा भी होता है और कई मायनों में ये खराब भी साबित होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने बहुत ही प्यारे 3 सॉल्यूशन बनाए हैं ओवरथिंकिंग को ओवरकम करने के। चलो अब उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, रिकॉग्नाइज व्हाट यू कैन एंड कांट कंट्रोल। चलो इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। आप ट्रेन में सफर तो करते ही होंगे या कभी ना कभी तो किया ही होगा। आप पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पर, और जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, वहां पर कई सारी ट्रेन्स आती है और जाती है। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सी ट्रेन वहां से आएगी और वहां से जाएगी, बट ये जरूर आप सुनिश्चित करते हैं कि किस ट्रेन में आपको बैठना है और किस डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचना है। बिल्कुल उसी तरह से आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आते रहते हैं, तो उन थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस थॉट को आपको फर्दर डिस्कशन करना है, किस थॉट को आपको हवा देनी है, वजन देना है। तो हम दिन भर में कितने ही सारे थॉट्स सोचते रहते हैं, लेकिन हमें हर थॉट याद नहीं रहता, क्योंकि कई सारे थॉट्स को हम टाइम ही नहीं देते और सिंपली हमारा काम बहुत इफेक्टिव तरीके से चलता रहता है। दूसरा सॉल्यूशन, नो टाइम टू वरी। ये मेरा फेवरेट सॉल्यूशन है और इसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास केवल 10 दिन हैं जो आपकी जिंदगी के बचे हैं। ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ईश्वर करे आप बहुत लंबा जिए, लेकिन 10 दिन का अगर समय आपके पास हो, आप किसी भी बात को लेकर चिंतित हो ही नहीं सकते। अब आपका पूरा कंसंट्रेशन होगा केवल काम करने पर। ठीक है कि मुझे एक्शंस लेने हैं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ मुझे पढ़ना है, तो पढ़ने पर फोकस करोगे। फिर आप कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पढ़ने से फायदा होगा नहीं होगा, अगर पढ़ना शुरू किया प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे, कोई बिजनेस शुरू किया फेल हो गए तो क्या करेंगे, आप इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे। बस आप काम करना शुरू करेंगे और आप काम करते रहेंगे। और अगर आपने ऐसा किया, भले ही आप इसमें फेल हो जाएं, ये फेलियर आपको एक्सपीरियंस देगा और वो एक्सपीरियंस आपको बाद में जरूर सक्सेस देगा। सो नो टाइम टू वरी, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन था। तीसरा बड़ा सॉल्यूशन, जिसको करने से आई एम श्योर आपकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगी। चलो अब उसको डिस्कस करते हैं।
क्या आप जानते हैं यू कैन ट्रेन योर अटेंशन। आप बोलोगे कि सर वो कैसे किया जा सकता है। घर के किसी भी कोने में जो शांत हो, कोई भी जगह होगी चलेगा, सुबह या शाम दोनों में से कोई एक टाइम आप डिसाइड कर लीजिए। दोनों टाइम करेंगे बहुत अच्छा होगा। करना क्या है, वहां पर जाकर आंखें बंद करके बैठ जाइए शांति से। आपके आसपास 3 या 4 अलग अलग तरह के साउंड्स हो रहे होंगे। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग बैठते हैं तो सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती है, मम्मी अगर किचन में काम कर रही है तो वो आपको सुनाई देगा, आसपास और भी कोई अगर साउंड है तो वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर वन साउंड फॉर 10 सेकेंड्स। सपोज आपने चिड़िया जो चहक रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया, बाकी सारे साउंड्स धीरे धीरे फेड होने लगेंगे। फिर आपको स्विचिंग करनी है फॉर अदर साउंड, और आपने कंसंट्रेट किया जो मम्मी काम कर रही है उस आवाज़ पर, बाकी सारे साउंड्स फेड हो जाएंगे। ऐसे आप 10 सेकेंड्स के लिए जब स्विचिंग करेंगे बिटवीन द साउंड्स तो आप अपने अटेंशन को ट्रेन कर पाएंगे और फिर ये डिसाइड कर पाएंगे कि वेयर यू हैव टू शिफ्ट योर अटेंशन। तो जब भी कभी आप पढ़ाई करने बैठेंगे, ऑफिस में काम करने बैठेंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करने बैठेंगे, तो फिर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे अपना अटेंशन कहाँ रखना है। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ना कि ये तीसरा वाला जो मेथड है, जो सोल्यूशन है, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अब आप इसे ट्राई करें। आई होप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप बैरियन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। विश ऑल द बेस्ट।